दुख की आंधी में मुस्का के जो तू हरि गुण गाए, प्रभु जी करे सहाय, प्रभु जी करे सहाय। मेरे पति को ना उपहार देने की बहुत आदत है, हमेशा गहने और साड़ियाँ लाकर देते रहते हैं। अगर तुझे इन साड़ियों में से कुछ चाहिए तो तू ले जा। माफ करती हूँ, वो क्या है, मैं भी मुफ्त हूँ, कुछ सोचती नहीं हूँ। चल जाने दे, भूल जा कि मैंने तुझे कुछ कहा है। तू ये सब छोड़, तू आ ना, आ इधर। ये देख, ये सब फरसान और मिठाइयाँ मैं पूना से सिर्फ तेरे लिए लाई हूँ। तू खा जी भर के। अय्या संभल के, मिर्ची है। सच में तीखे है? मिर्ची तीखी ना हो तो मिर्ची काहे की, रुक मैं पानी लाती हूँ। तीखा खाने का मजा ही कुछ और होता है। तू नहीं सुधरेगी। चल देखकर अच्छा लगा। मुझे अपनी सहेली के साथ इतना अच्छा समय बिताने को मिल रहा है, वो भी दादा के वाड़े से बाहर। मैं तो भूल ही गई थी कि मैं कभी ऐसी भी थी। आप जो कुछ भी गाएं, वो ये सोचकर ना गाएं कि आपको पैसे कमाने के लिए गाना पड़ रहा है, बल्कि इसलिए गाएं कि आपको अपने जज्बात सुनने वाले के दिलों तक पहुंचाने हैं। तभी तो लोगों से नाता जुड़ेगा। लेकिन कैसे? हमें तो हर समय पैसा कमाने की चिंता सताती रहती है। अच्छा माँ जी, एक बात बताइए, ऐसी कौन सी भावना है जिससे आपका दिन शुरू होता है और शाम ढलती है? मेरे बेटे और बहू से, उन दोनों के साथ बिताई हुई पलों की यादों का। वो समय भी कितना कीमती था, कितना खूबसूरत था जब वो दोनों हमारे साथ थे। और अब जब सुबह होती है, आँख खोलती हूँ तो उनकी कमी महसूस होती है। और जब थके हारे रात को जब आँख बंद करते हैं, तब उन दोनों का चेहरा ही सामने आता है। वहिनी, वहिनी, कहाँ है आप? क्या हुआ? ये देखिए, मैं आपकी च्यूताई को सही सलामत वापस ले आई। और देखिए तो जरा, कितनी खुश है। खूब मन लगा मेरे घर पर, मजा आया इसे मेरे साथ समय बिताकर। अच्छा च्यू, मैं चलती हूँ। और हाँ, कल तो खुद आ जाएगी या कल भी तुझे खींच के ले जाना होगा? अरे मेरी माँ, तू जा अपने घर, मैं कल खुद आ जाऊंगी। चलती हूँ।
वहीनी वहीनी वहीनी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैं वाड़े से बाहर जाकर आ रही हूँ। 9 साल वहीनी, 9 साल। लेकिन जानती हो वहीनी, सब कुछ वैसा का वैसा ही है शिरडी में, कुछ नहीं बदला। हाँ लेकिन च्युताई, आज तो वो तुम्हें जबरदस्ती ले गई, लेकिन आप कह रही थी कि कल आप खुद से जाएंगी। मैं तुम्हारी चिंता समझती हूँ वहीनी, लेकिन तुम जानती हो, जब मैंने पहली बार वाड़े से बाहर कदम रखा तो शुरू में मुझे थोड़ा सा अजीब लगा था, लेकिन वृंदा सही कह रही थी, सभी तो घूमते बाहर, तो अगर मैं बाहर चली गई तो क्या बड़ी बात हो गई, कौन सा पहाड़ टूट पड़ा। लेकिन अगर सरकार को पता चल गया तो? अरे तुम दादा की चिंता मत करो, मैं दादा को संभाल लूंगी। तुम वृंदा के बारे में सुनो, तुम जानती नहीं वो कितनी पागल है। पर पता है वहीनी, उसकी सबसे अच्छी बात क्या है, उसके साथ मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि मैं एक विधवा हूं। भाई साहब, मामी जी, मामी जी, मामी जी, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से कुछ खिला दीजिए, मैं फिर से खेलने जाऊंगा। काका, अब फिर? गोविंदा, चुपचाप अपने कमरे में जाओ और जब तक तुमसे कहा ना जाए बाहर मत आना। क्यों? बेटा चलो अंदर, मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए देती हूँ। वो तो ठीक है मामी जी, लेकिन एक बात बताइए, जब भी ये काका आते हैं आप लोग हमेशा मुझे अपने कमरे में भेज देते हो, क्यों? गोविंदा, अपनी कमरे में जाओ, जाओ। गोविंदा, जिद नहीं करते, तुम कमरे में जाओ, मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ भेजती हूँ, जाओ। शांत हो जाइए आप लोग। अच्छा, आप उन्हें ही याद कीजिए और उन्हें याद करते हुए खाना खाइए। अगर आवाज दिल से निकले तो ईश्वर तक जरूर पहुंचती है। देख, किस्सा और सुनाता हूँ। एक साल दिवाली में हम लोगों ने लड्डू मंगाया बांटने के लिए। ये तुम्हारा पति, इसने क्या किया, आधे से ज्यादा लड्डू खा गया। अब डरा कि हमको पता चल जाएगा तो पिटाई ना हो जाए, तो जानती हो इसने क्या किया, बड़ी चालाकी से लड्डुओं के नीचे गोल गोल पत्थर लाके रख दिया। और पता है, लोग लड्डू उठाने के साथ साथ पत्थर भी उठा लिए खाने के लिए। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था कहाँ मुंह छुपाऊं। क्या बाबा, ये सब बताना अभी जरूरी था क्या? अभी तो इसे बताया है, जब तेरे बच्चे हो जाएंगे तो उन्हें भी एक एक किस्सा सुनाऊंगा। तूने बहुत परेशान किया है, छोड़ेंगे थोड़ी ऐसे तुझको।
सुनो रे प्रभु जी करो सहाय, राह न कोई सिवा तुम्हारे, दया करो रघुराय, प्रभु जी करो सहाय, प्रभु जी करो सहाय। टूट गया हर सपन सलोना, ओ टूट गया हर सपन सलोना, छूटा हर आधार, हार के तेरे दर पे आए, रघुवर कर दो पार। कैसी है ये कठिन परीक्षा, कैसी है ये कठिन परीक्षा, कैसा है ये न्याय, कैसा है ये न्याय। प्रभु जी करो सहाय, प्रभु जी करो सहाय। हाँ दर दर भटकूं और पुकारूं, दाता नाम तुम्हारा, मेरे भगवन विपदा के क्षण दे दो आज सहारा, हमको राघव सूझे कुछ ना, हमको राघव सूझे कुछ ना, तेरे नाम सिवाय, तेरे नाम सिवाय। प्रभु जी करो सहाय, प्रभु जी करो सहाय। घाव घने सह के ही पत्थर ईश्वर है कहलाए, घोर अगन में सोना तप के निखरे घना सुहाए, दुख की आंधी में मुस्का के जो तू हरि गुण गाए, प्रभु जी करे सहाय, प्रभु जी करे सहाय। धर के हृदय में रूप हरि का करते जा हर काम, सच्चे मन से जो भी पुकारे सुनते हैं प्रभु राम। हरि के नाम की महिमा ऐसी, पत्थर भी तर जाए, प्रभु जी करे सहाय, प्रभु जी करे सहाय। ओम साई 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 ओम। आ
आप जाइए यहाँ से। आपने सर का मुंडन किया? क्यों? किसने कहा था आपको? इसलिए आप हमेशा सर ढक के रहती है? ऐसा क्यों करती है आई आप? तुझे अभी बताती हूँ। वही बाहर जाओ। च्युताई, वही बाहर जाओ। च्युताई मेरी बात सुन। च्युताई दरवाजा खोलिए। कहा था ना कमरे से बाहर मत निकलो। क्यों निकला बाहर तू? क्यों निकला? बहुत बिगड़ गया है तू, एक बात नहीं मानता है। च्युताई बच्चा है वो, उसे माफ कर दीजिए, भूल हो गई उससे। बहुत ढीठ हो गया है ना? आज दिखाती हूँ तुझे। आज नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे, चाहे कोई भी आ जाए। तुझे भी पता होना चाहिए माँ की बात ना मानने का अंजाम क्या होता है। बहुत बिगड़ गया है ना? नहीं। गोविंदा, मामी जी बचाओ। तू मेरा बिगाड़ के रखा है उसे, और करो इसके लाड़। पता नहीं क्या जादू किया है, मुझे अपनी माँ ही नहीं समझता है ये। आज तो तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं। रुक तू। जाओ कमरे में जाओ। भाग भाग। शांत हो जाइए च्युताई, पहली बार उसने आपको ऐसे देखा, असर तो हो गई। देखा क्यों? मना किया था ना? बच्चा है च्युताई, जिज्ञासा रही होगी। अगर आप उसे प्यार से समझाएंगी ना तो उसका असर भी होगा और वो समझेगा भी। अच्छा, अब तुम मुझे सिखाओगी अपने बच्चे को समझाने का तरीका? नहीं, ये सब तुम्हारे वजह से हुआ है। मेरा बेटा है, मैं देखूंगी उसे कैसे समझाना है। हाँ? तुम जाओ यहाँ से। च्युताई मेरा तुम जाओ यहाँ से। तुम निकलो यहाँ से। च्युताई निकलो। मैं नहीं चाहती थी कि मेरा गोविंदा मुझे ऐसे देखे। मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी मुझे ऐसे देखे, ताकि कोई भी मुझे मेरी सच्चाई का एहसास ना दिला सके। जाने हैं धूप और साए, बाबुराए मनवा तेरा उलझ न जाए। मन में आशा के दीपक बुझने ना पाए, सुबह फिर से आएगी रात समझाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई
सबने आपको कुछ ना कुछ दिया है, मैं भी आपको कुछ देना चाहता हूं। दाता ने दो हाथ दिए हैं, सेवा सत्कर्मों के लिए है। झूठी राह पे क्यों तू जिए है, नेक राह ही है हरि का काम। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा। रख लीजिए इसे, रास्ते में आपके काम आएंगे। शुक्रिया साईं, हम आपकी सीख को हमेशा याद रखेंगे। अब हम जहां कहीं भी भजन गाने जाएंगे तो दिल से गाएंगे। राम जी भला करें। हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम। सही कहती थी तुम, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। काफी पैसा इकट्ठा हो गया है। अगर इसी तरह लोग दिल खोलकर पैसा देते रहे तो मुन्नी क्या हो गया? क्या हो गया आपको? क्या हो गया? क्या करूं मैं? हाँ, क्या करूं? पानी लेके आती हूँ आपके लिए। हाँ, अभी मैं पानी लेके आती हूँ, पानी लेके आती हूँ, पानी लेके आ रही हूँ, पानी लेके। हाँ, लीजिए, लीजिए पानी पीजिए, पानी पीजिए। अच्छा लग रहा है आपको? अच्छा, ठीक है ना? हो सकते हो क्या खड़े? हाँ, हाँ, चलो। आपको क्या हो गया? वैद्य जी ने बोला था अगर ऐसा चक्कर आए तो कुछ मीठा खिलाना चाहिए। क्या करूं? क्या करूं मैं? कहां से लाऊं मैं यहाँ पे मीठा? रख लीजिए इसे, रास्ते में आपके काम आएंगे। बताशा, बताशा। लीजिए, लीजिए, लीजिए बताशा खाइए। वो कहते हैं किस्मत जिसको कर्म का फल है, जीवन में कर्म योग का मार्ग ही अटल है। जो कुछ है हाथ में तेरे एक यही पल है, अच्छे कर्म किए जाए तो जीवन सफल है। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई हे प्रभु, ये बताशा मीठा क्यों नहीं लग रहा है? और तो और मैं इसे चबा भी नहीं पा रहा हूं।
चांदी का सिक्का? ये कहां से? वो बताशा जो तुमने मेरे मुंह में डाला था, उसको मुंह में रखने के बाद कुछ विचित्र सा महसूस किया मैंने। मुझे ऐसा लगा कि मेरी उम्र 10-15 साल कम हो गई। उसके बाद बताशे की मिठास खत्म हो गई और जैसे ही मैंने उसे चबाने की कोशिश की तो मुझे लगा कि मेरे दांतों के बीच में कोई सख्त पदार्थ है। बताशा चांदी के सिक्के में कैसे बदल सकता है? याद है आपको, जब हम शिरडी से विदा हो रहे थे तब साईं ने हमें बताशे दिए थे। ये कहते हुए दिए थे कि रास्ते में काम आएंगे आपको। और वो बताशे मैंने अपने झोले में डाल दिए थे। और भी है मेरे पास, दिखाती हूँ आपको। ये लीजिए, ये देखिए। हाँ? ये तो चमत्कार हो गया। कौन है ये साईं? उसी ने दिए थे ना ये? मैंने नहीं, उस मालिक ने दिए हैं आपको ये पैसे। जब आपने अपने बेटे बहू को दिल से याद करके भजन गाया तो आपकी आवाज न केवल शिरडी वासियों ने बल्कि उस मालिक ने भी सुनी और उसी ने खुश होकर आपको ये पैसे दिए। मैं तो केवल जरिया था। रख लीजिए, ये पैसे इतने हैं कि इनसे आपकी पोती की शादी बहुत आराम से हो जाएगी और उसके बाद भी पैसे बच जाएंगे जिनसे कि आपका शेष जीवन बहुत आराम से बीत जाएगा। राम जी भला करें। कल से च्युताई अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली और उस घटना के बाद से गोविंदा भी कुछ खा पी नहीं रहा है। माँ, जब हम बड़े ही बच्चों को बातें ना समझाएंगे तो फिर वो यही सवाल लेकर बड़े हो जाएंगे और इन सवालों का उन पर कैसा भी असर पड़ सकता है। बहुत ही गहरा असर। तो हम करें तो क्या करें? गोविंदा, मैं जानता हूं इस समय तुम्हारे मन में कई सारे विचार आ रहे होंगे, बहुत गुस्सा भी आ रहा होगा, लेकिन खाने पर गुस्सा नहीं निकालते। खाना खा लो। नहीं खाऊंगा दादा, जब तक मुझे मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया जाता। पहले बताइए, तभी मैं खाना खाऊंगा। क्यों मेरी आई दूसरे बच्चों की आई की तरह नहीं रह सकती? क्यों बाल मुंडाने वाले काका बार बार मेरे आई के सर के बाल मुंडाने वाड़े में आ जाते? क्यों मेरी आई एक ही रंग के कपड़े पहनती है? मामी जी की तरह रंग बिरंगी साड़ियाँ क्यों नहीं पहनती है वो? क्यों वो वाड़े के अंदर कैद रहती है? क्यों वो गांव में नहीं जा सकती? क्यों वो हमारे साथ पूजा पाठ नहीं कर सकती है? बताइए मामी जी।
साईं, साईं मेरी मदद कीजिए साईं। शांत हो जाओ, यहाँ बैठो, रो मत, बैठ जाओ बच्चों। पानी पियो थोड़ा। अब बताओ निर्मला, क्या बात है? मुझ पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा साईं। मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया। घर से निकाल दिया? अब मैं अपनी बच्चियों को लेकर कहाँ जाऊं? इस नन्ही सी जान पर भी उन्हें दया नहीं आई। पर जब मैं भिक्षा मांगने आपके घर जाता था, तब तो मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि परिवार में कोई खटपट, कोई मनमुटाव चल रहा है। इसी बात का तो दुख है साईं। शुरू में सब अच्छे से चल रहा था, लेकिन जब मैंने अपनी बड़ी बेटी को जन्म दिया तो सासूबाई ने मुझे ताने मारे। फिर बात आई गई हो गई। फिर जब मैंने अपनी दूसरी बेटी को जन्म दिया तो सासूबाई मुझे बात बात पर ताने देने लगी। मेरे पति भी उन्हीं की भाषा बोलने लगे, मुझ पर बेटा पैदा करने का दबाव बनाने लगे। जब मैंने अपनी तीसरी बच्ची को जन्म दिया तब तो मेरी दुनिया ही बदल गई। उन्होंने मुझे मेरी तीनों बच्चियों के साथ घर से निकाल दिया। मुझे कहा मैं अपने मायके चली जाऊं। मेरे पति बेटा पाने की आस में दूसरी शादी करना चाहते हैं। क्या इस तरह बोल देने से रिश्ते टूट जाते हैं साईं? और मैं क्यों चली जाऊं? क्या वो घर मेरा घर नहीं है साईं? भले ही मैंने इन बच्चों को जन्म दिया हो, पर क्या ये बच्चियां उनकी बच्चियां नहीं है? उन्हें कोई हक नहीं बनता वो अपने प्यार से, अपने साय से अपनी बच्चियों को वंचित रखे। मेरी बिखर चुकी इस गृहस्थी को हवा भी टूटने से बचा सकते हैं साईं। मेरी मदद कीजिए साईं। चलो निर्मला, मैं अभी चलकर रवि से बात करता हूं। कविता, क्योंकि ये समाज का रिवाज है, यही नियम है। तुम्हारे बाबा नहीं है ना, इसीलिए तुम्हारी आई। तो क्या हुआ? झिपरी देने के भी तो बाबा नहीं है। उनके आई के साथ तो ऐसा कुछ नहीं होता, तो फिर मेरी आई के साथ क्यों? कैसे समझाऊं मैं तुझे? हमारी बिरादरी में विधवा औरतों की ऐसी ही दुर्दशा है। ये परंपरा नहीं, जुल्म है विधवा औरतों पे। ऊपर से तेरे मामा इस मामले में बहुत सख्त है। जवाब दीजिए मामी जी, चुप क्यों हैं आप? तुम्हारे सारे सवालों का मैं जवाब देता हूँ, लेकिन पहले तुम खाना खा लो। पहले बताइए, नहीं तो नहीं खाऊंगा। तो मत खा। तुझे नहीं खाना है तो मत खा। तू खाकर किसी पे एहसान नहीं करेगा, तेरे पेट में जाने वाला है। नहीं खाना है तो रह भूखा, दबाओ यहाँ से। और हाँ, कोई जरूरत नहीं इसकी खुशामद करने की, रहता है तो रहने दो भूखा। यही इसलिए मुझे अच्छी नहीं लगती, हमेशा मुझे डांटती रहती है।
ना तो आप दूसरे बच्चों की माँ की तरह साड़ी पहनती है और ना मुझे दूसरे बच्चों की आई की तरह प्यार करती है। गोविंदा, कहाँ जा रहे हो? रुको। जाने दो उसे। चियुताई, आपने उसके साथ अच्छा नहीं किया। बच्चा है वो, अपनी जिंदगी में वो देखा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पीड़ा होगी उसके मन में। उसे प्यार से समझाने की कोशिश भी नहीं की, उल्टा उसे डांट कर भगा दिया। एक बार आप उसके नजर से सोच कर तो देखिए। बात सही कह रही हैं आत्या। सबको उसकी पड़ी है, सबको उसका दुख, उसकी पीड़ा दिखाई दे रही है। किसी ने कभी मेरे बारे में सोचा? किसी ने कभी मेरी नजरिए से देखने की कोशिश की? हर बार जब वो आदमी मेरा सर मुंडवाने के लिए आता है तो मुझ पर क्या बीतती है इसका एहसास है किसी को? तो वो वृंदा अपने बाल दिखा रही थी मुझे। एक जमाना था जब मेरे बाल सारी सहेलियों में सबसे लंबे और घने हुआ करते थे। जाने दो। नहीं और दो। किसी को पता होना चाहिए माँ की बात ना मानने का अंजाम क्या होता है। बहुत बिगड़ गया है ना? नहीं। गोविंदा रुक। कहाँ जा रहा है? ये देख, परी ने कितना सुंदर चित्र बनाया है। ना मुझे कुछ देख रहा है ना खेलना है, अकेला छोड़ दो मुझे। अरे गोविंदा, छोड़ो मुझे, छोड़ो, मत चिढ़ाओ मुझे। आई ने मेरा टकला करवाया है, अब मेरे बाल और घने निकलेंगे। और अगर तेरे बाल वापस निकले ही नहीं तो फिर ये तुकाराम से टकलूराम हो जाएगा। गंजू पटेल तेरी खोपड़ी में तेल। छोड़ दो इसे। क्यों? तुम्हें लगता है वो गंजा है तो तुम उस पर हंसोगे? तू इसकी इतनी तरफदारी क्यों कर रहा है? कोई लगता है तेरा? फिर इतना परेशान क्यों हो रहा है? अच्छा, इसके घर में भी सब टकले ही हैं। ओह, गुस्सा भी आता है इसे। टकला मत बोलना किसी को भी। क्या करेगा? मारेगा? ले मार। तेरी आई टकली, तेरा बाबा टकला, तेरा मामा टकला, तेरी मामी टकली, तेरा पूरा खानदान टकला। क्या करेगा? हैं? क्या करेगा? आ! अरे पकड़ो उसे। अब देख तू। हाँ? छोड़ मुझे। कहने के लिए अब कुछ नहीं बचा है साईं। दुनिया की हर सास अपनी बहू से पोता चाहती है अपना कुल बढ़ाने के लिए। इसको एक मौका दिया था पर इसने 3-3 बेटियों को जना।
अब इससे उम्मीद पूरी होने से रही, इसलिए दूसरी शादी करवा रही हूँ रवि की, ताकि इस खानदान को बढ़ाने वाला कुलदीपक मिले, चिता को अग्नि देने वाला बेटा मिले। नहीं तो स्वर्ग कैसे नसीब होगा, मोक्ष कैसे मिलेगा? तू कुछ बोलता क्यों नहीं? मुंह में दही जमा रखी है। जो बोलना था आपने बोल दिया आई, अब मैं क्या बोलूं? आपने जो भी कहा वो झूठ थोड़ी है। भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास साई, लेकिन मेरे बाद इस घर को, मेरे कारोबार को चलाने वाला भी कोई चाहिए ना, और वो मेरा बेटा ही होगा ना। मुझे भी तो मोक्ष चाहिए, मैं भी स्वर्ग का अधिकारी बनना चाहता हूं। तो बताइए साईं, मैं कहां गलत हूं? मैं अगर इसे एक मौका और दे भी दूं तो भी ये बेटी ही जनेगी। इसीलिए मैं दूसरी शादी करना चाहता हूं, लेकिन जब तक ये यहां है मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। इसलिए इसे घर से निकाल दिया है, जाए अपने मायके। मैं आपका सम्मान करता हूं साईं, लेकिन हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं कि मुझ पर दबाव मत बनाइए। मैंने निर्णय ले लिया है और यह मेरा अंतिम निर्णय है। आप ही कहते हैं ना कि हमेशा अपने दिल की सुनो, अपने दिल की करो, तो मैंने दिल के कहने के अनुसार ही इसे छोड़कर दूसरी शादी करने का फैसला किया है। अपने विचार से शायद आप सही कह रहे हैं, लेकिन एक बात मत भूलिए, स्वर्ग जाने के लिए यह भी जरूरी है कि इंसान अपने वचन को निभाए। अपनी शादी में निर्मला ने और तुमने एक दूसरे को 7 वचन दिए थे, अग्नि को साक्षी मानकर। क्या आपको नहीं लगता कि अगर आप उन वचनों को तोड़ देंगे तो आप पाप के भागीदार होंगे? बेटा हो या बेटी, संतान तो संतान ही है ना। अपनी पत्नी अपने बच्चों को घर से निकाल देना, ये कहां की इंसानियत है? आप देवी की पूजा तो करते हैं, लेकिन अगर घर में देवी का जन्म हो तो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। अपनी बेटियों को बोझ समझने वाले को, स्त्री का अपमान करने वाले को, अगर उसका बेटा मुखाग्नि दे भी दे तो भी वो स्वर्ग नहीं जा सकता। तो फिर साईं मैं क्या करूं? आप ही कुछ उपाय बताएं। निर्णय आपने लिया है, फैसला आपका है, तो उपाय भी आपको ही ढूंढना होगा। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।